हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको लीग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोअर लिम्ब का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, द फ्रंट ऑफ थाई। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हम हर एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन करते हैं, तो आज हम वही सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला 1 मार्कर या 2 मार्कर या फिर ऐसा क्वेश्चन जो वाइवा में बहुत पूछा जाता है, वो है व्हाट इज होल्डन्स लाइन। फिर दूसरा है रूट वैल्यूज, सारे क्यूटेनियस नर्व्स, फिर बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स, फिमोरल नर्व, सारे नर्व्स की रूट वैल्यूज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में या फिर एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। फिर तीसरा है पटेलर प्लेक्सस, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फॉर सेक ऑफ आवर नॉलेज हम एक बार जरूर कर लेंगे। फिर फोर्थ वन इज सबक्यूटेनियस बर्सा या फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्सा अराउंड द नी जॉइंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ थाई। फिर फिफ्थ वन इज मॉडिफिकेशंस ऑफ फेशिया लाटा या फिर कहें तो डीप फेशिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और सुप्रा क्वेश्चन फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल आप देखोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स में मोस्टली पूछा गया है। फिर है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसी की ब्रांच प्रोफुंडा फीमोरस आर्टरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, बहुत पूछा गया है। फिर है फीमोरल नर्व, जैसे कि मैंने कहा रूट वैल्यूज, तो फीमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, साइटिक नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, टिबियल नर्व, उन सारी नर्व्स की रूट वैल्यू सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फीमोरल नर्व की ब्रांचेस और उसके चार्ट्स, वो सब। फिर है मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ द थाई। सारे मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में यही पूछे जाते हैं। आपको नींद में भी उठा के अगर मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शंस पूछे तो आपको तभी भी याद होने चाहिए, और वो उन सबको हम बहुत ही आसानी से इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के साथ हम याद रखेंगे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडक्टर्स कैनाल या फिर कहे तो सब सार्टोरियल कैनाल और हंटर्स कैनाल उतना ही सुप्रा है जितना फीमोरल ट्राइंगल। तो 2 सुप्रा क्वेश्चंस जो फ्रंट ऑफ थाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है फीमोरल ट्राइंगल और एडक्टर्स कैनाल। अगर आपको फ्रंट ऑफ थाई में अगर आपने कुछ नहीं किया तो सिर्फ ये दोनों कर लो, भी इट्स मोर देन इनफ। सो लेट्स स्टार्ट विथ an introduction। अब थाई, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट का जो लोअर लिम्ब का पार्ट है उसको कहते हैं थाई। अब जैसे हमने जनरल एनाटॉमी में सीखा था कि सुपरफिशियल लेयर्स वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, वैसे ही जो थाई में सुपरफिशियल फेशिया है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी वेन, ग्रेट सेफेनस वेन पास होती है। फिर उसी के साथ क्यूटेनियस नर्व्स, वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स पास होते हैं। फिर आगे बात करें तो थाई का जो अपर 1/3 पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी थाई, और ये मीडियल साइड और ये लेटरल साइड। तो थाई का जो अपर 1/3 पार्ट है उसी के मीडियल साइड में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ ट्राइंगल और उसको कहते हैं फीमोरल ट्राइंगल। ओके, फिर थाई की जो मिडल 1/3 है वहां पे प्रेजेंट होती है एक कैनाल और उसको कहते हैं एडक्टर कैनाल। फीमोरल वेसल्स यहाँ से स्टार्ट होके फीमोरल ट्राइंगल में पास होके दे गो एंड पास थ्रू दी एडक्टर्स कैनाल। ओके, सो थाई में अपर 1/3 के मीडियली इट इज प्रेजेंट, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ ट्राइंगल नोन एज फीमोरल ट्राइंगल, और जो मिडल थर्ड है
वहाँ पे प्रेजेंट है कैनाल नोन एज एडक्टर्स कैनाल और सबसार्टोरियल कैनाल और हंटर्स कैनाल। फ्रंट ऑफ थाई में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वास्ट 4 हेडेड मसल एक प्रेजेंट है और उसको कहते हैं द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, यानी कि 4 मसल एक साथ फीमर बोन के ऊपर, तो वो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। और वो 4 मसल्स है रेक्टस फीमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस और वास्टस लेटरालिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द थाई। और उसी के अलावा इलियोसोएस मसल प्रेजेंट इन द अपर एंड और मीडियली प्रेजेंट है एडक्टर मसल्स। तो quadriceps femoris, iliopsoas and adductor muscles, they are present in the thigh region। और इसीलिए ही femoral hernia जो है आप क्लिनिकल एनाटॉमी में सीखोगे वो मोस्टली अपर पार्ट और मीडियल साइड में देखा जाता है इन दी फीमोरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं कुछ सरफेस लैंडमार्क्स की। वैसे तो सरफेस लैंडमार्क्स में से कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप सिर्फ इन लैंडमार्क्स को समझो नहीं तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए जो इम्पोर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट एक थिक और कर्व्ड बोनी मार्जिन है। जब आप ऐसे खड़े रहते हो तो आपका हाथ जिस बोन पे सपोर्ट रहता है उस कर्व्ड बोनी मार्जिन को ही इलियक क्रेस्ट कहते हैं। अब उसी इलियक क्रेस्ट का जो एंटीरियर एंड है उसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर एंड है उसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और उसी के ओपोजिट पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब एंटीरियर आ गया, पोस्टीरियर आ गया, लेकिन दोनों सुपीरियर, तो उसका ओपोजिट इंफीरियर भी तो होना चाहिए। तो आप पिक्चर में देख सको तो यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन और पीछे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो इलियक क्रेस्ट उसका एंटीरियर एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और उन्हीं के सारे ऑपोजिट्स पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अब आते हैं थर्ड पे। प्यूबिक ट्यूबरकल और प्यूबिक सिम्फाइसिस में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप पिक्चर में देख सको तो वो जो लाइन आप देख सकते हो उसको कहते हैं फोल्ड ऑफ ग्रॉइन। तो उसी ग्रॉइन के मीडियल एंड आप अगर पाल्पेट करो तो एक स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन आप फील कर सकते हो। उसी बोनी प्रोजेक्शन को प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं। और 2 प्यूबिक बोन्स यानी कि राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन्स जब मिलते हैं तो जो मीडियन प्लेन में फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यही प्यूबिक ट्यूबरकल और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में भी एक बोनी प्रोजेक्शन फील होता है, उसको कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। तो 3 टर्म्स एक साथ हमने पढ़े, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक क्रेस्ट। ओके, और अब बात करते हैं इंग्युइनल लिगामेंट की। लिगामेंट क्या है वो हमने जनरल एनाटॉमी में देखा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्युइनल लिगामेंट। तो इंग्युइनल लिगामेंट स्टार्ट्स फ्रॉम यानी कि एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक ट्यूबरकल, यानी कि जो स्ट्रक्चर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड हो तो वो है इंग्युइनल लिगामेंट। अब इसी के बेस पे 2 और नए टर्म्स है, मिड पॉइंट ऑफ इंग्युइनल लिगामेंट और मिड इंग्युइनल लिगामेंट।
बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज हम वो सॉल्व कर डालेंगे। अब पिक्चर में देखो तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक इंग्यूनल लिगामेंट है। उसी का मिड पॉइंट जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट। तो उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो फीमोरल नर्व इज प्रेजेंट बीनीथ इट। मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट के नीचे देयर वुड बी द प्रेजेंस ऑफ फीमोरल नर्व। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जो लाइन पास होती है उसका जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं मिड इंग्यूनल पॉइंट, जस्ट लाइक एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो मिड इंग्यूनल पॉइंट है वो मीडियली प्रेजेंट है एज कंपेयर टू मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट। तो अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फीमोरल आर्टरी और द फीमोरल हेड इज प्रेजेंट बीनीथ द मिड इंग्यूनल पॉइंट। तो 3 नए टर्म्स सीखे, इंग्यूनल लिगामेंट, उसी के बेस पे मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट और फिर मिड इंग्यूनल पॉइंट। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि फीमोरल नर्व इज प्रेजेंट बीनीथ इट, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है दैट femoral artery and head of femur is present beneath it. 7th term is patella. As we know that patella is the largest sesamoid bone, और sesamoid bone क्या है वो हमने जनरल एनाटॉमी में सीखा। sesamoid bone यानी कि ऐसा बोन जो किसी मसल के टेंडन में डेवलप हो। तो अब patella bone we can see in the lower limb। तो लोअर लिम्ब में अभी हमने जिस मसल की बात की दी वास्ट 4 हेडेड मसल, यानी कि क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल के टेंडन में पटेला बोन इज डेवलप्ड एंड पटेला इज द लार्जेस्ट सिसमोइड बोन। अब नेक्स्ट टर्म इज लिगामेंटम पटेला। तो ये लिगामेंट जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ पटेला। पटेला का शेप कुछ इस तरह होता है, ओके। तो एपेक्स ऑफ पटेला से एक्सटेंड होके टिबियल बोन की ट्यूबरोसिटी यानी कि टिबियल ट्यूबरोसिटी पे देयर इज द एक्सटेंशन। तो अब टिबियल ट्यूबरोसिटी क्या है? तो जो टिबिया बोन है उसका अपर एंड वहां पे एक ब्लंट प्रोमिनेंस प्रेजेंट है, उसको कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी, ओके। तो ऐसे ही और कई टर्म्स आएंगे जो आप आगे पर्टिकुलर बोन में समझोगे। यहाँ तक जो सरफेस लैंडमार्क्स की हमने बात की वो इट्स मोर देन इनफ फॉर स्टडिंग द लोअर लिम्ब, और बाकी सारे आप बोन्स में सीखोगे। तो अब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं स्किन और सुपरफिशियल फेशिया की। इनमें सिर्फ इतना ही दिया गया है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के अराउंड जो स्किन प्रेजेंट है इट इज स्टडीड विथ हेयर। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी एम्बाल्मिंग, प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा वो सब दिया गया है, पर वो अभी तक पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ स्किन में इतना याद रखो, द स्किन अराउंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस इट्स स्टडीड विथ हेयर। अब आता है सुपरफिशियल फेशिया। अगर हम स्किन को डाइसेक्ट कर डाले तो फिर नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया की और आगे 2 लेयर्स हैं, सुपरफिशियल फैटी लेयर और डीप मेम्ब्रेनस लेयर, ओके। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में ही क्यूटेनियस नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स वेसल्स और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी के नीचे आता है डीप फेशिया, ओके। तो ये जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर और जो डीप फेशिया है ये दोनों लेयर्स लूजली अटैच्ड होती है थाई में, लेकिन जो इंग्यूनल लिगामेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करें, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे है प्यूबिक ट्यूबरकल, ओके, और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक हमने देखा कि इसको कहते हैं इंग्यूनल लिगामेंट, ओके। तो यहाँ पे होता है एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और यहाँ पे है फ्रंट ऑफ थाई। यहाँ पे जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर और डीप फेशिया या फिर कहे तो फेशिया लाटा इट इज लूजली अटैच्ड, लेकिन इंग्यूनल लिगामेंट के अलोंग
दी बोथ लेयर्स, डीप मेम्ब्रेनस लेयर और डीप फेशिया बहुत फर्मली अटैच्ड है, तो उस लाइन को कहते हैं होल्डन्स लाइन। होल्डन्स लाइन। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल यूरेथ्रा यानी कि पेरिनियम में अगर कुछ इंजरी हो जाए इन यूरेथ्रा, तो जो यूरिन है इट कैन फ्लो इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इट कैन एंटर द फ्रंट ऑफ द थाई। लेकिन यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम डिसेंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द थाई, होल्डन्स लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो फर्म अटैचमेंट है डीप मेम्ब्रेनस लेयर और डीप फेशिया के बीच में, तो इट प्रिवेंट्स द यूरिन फ्रॉम डिसेंडिंग इन द फ्रंट ऑफ थाई। इसलिए होल्डन्स लाइन इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो आस्क्ड इन वाइवा। अब बात करते हैं कुछ क्यूटेनियस नर्व्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन कि दिस इज द थाई, ये मीडियल साइड, दिस वन इज द मीडियल साइड और दिस वन इज द लेटरल साइड। अब पहली नर्व है इलियो इंगुइनल नर्व। ओके, दिस इज द इलियो इंगुइनल नर्व। और इसकी रूट वैल्यू है L1। Now this nerve emerges from the superficial inguinal ring। अभी याद रख लो from superficial inguinal ring। आगे आप पढ़ोगे कि एक्चुअली व्हाट इज superficial inguinal ring। तो इस रिंग में से the ilio inguinal nerve emerges and it supplies the supro medial part of the thigh, यानी कि superior और medial side of the thigh। Now it also supplies the root of the penis in males and the mons pubis in females and the upper third of the scrotum and labia majora skin। लेकिन इतना याद अभी ना रखो तो चलेगा। अभी इतना याद रखो कि इलियोइंग्यूनल नर्व उसकी रूट वैल्यू L1 एंड इट सप्लाइज द सुप्रोमीडियल पार्ट ऑफ द थाई स्किन, मतलब स्किन को। फिर नेक्स्ट नर्व इज फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व और इसकी रूट वैल्यू है L1 और L2। ओके, L1 एंड L2। नाउ दिस नर्व, ये वाली जो नर्व है ये फीमोरल शीथ और डीप फेशिया को पियर्स करके इट सप्लाइज द स्किन ओवरलाइंग द फीमोरल ट्रायंगल। तो इसलिए फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट फॉर्म्स द कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, क्योंकि इट सप्लाइज द स्किन ओवर द फीमोरल ट्रायंगल। फिर जो नर्व्स आती है वो है ये जो तीन नर्व्स है वो है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व। यानी कि लेटरल, इंटरमीडिएट, मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स। ओके, अब देखो जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो है इट इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस और इसकी रूट वैल्यू है L2 L3। तीनों नर्व्स लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स की तीनों की रूट वैल्यू L2 L3 है, लेकिन दिस लेटरल क्यूटेनियस नर्व इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लंबर प्लेक्सस। लेकिन जो इंटरमीडिएट और जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व है ये दोनों दे आर द इंटीरियर डिविजन्स ऑफ द फीमोरल नर्व। इसलिए आपको ये पूछा जा सकता है या फिर वाइवा में या तो MCQs में कि विच आर द इंटीरियर डिविजन्स ऑफ फीमोरल नर्व। तो इंटरमीडिएट और मीडियल इंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस है ऑफ फीमोरल नर्व, लेकिन जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है वो फीमोरल नर्व की ब्रांच नहीं है। इट इज द डायरेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस।
ओके। एंड जो लेटरल है इट सप्लाइज द एंटेरोलेटरल पार्ट ऑफ द थाई। फिर जो इंटरमीडिएट है इट सप्लाइज द मीडियल स्ट्रिप ऑफ द स्किन इन द फ्रंट ऑफ द थाई, और जो मीडियल है वो लोअर 2/3 ऑफ द स्किन ऑफ द थाई को सप्लाई करती है। फिर जो नर्व है वो यहाँ पे है, दिस इज द सेफेनस नर्व। अब ये जो सेफेनस नर्व है इट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। ये जो इंटरमीडिएट और जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व थे दे वर द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, लेकिन जो सेफेनस नर्व है इट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। दिस नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो मीडियल साइड ऑफ नी प्रेजेंट है उसकी डीप फेशिया को पियर्स करके इट सप्लाइज द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड द फुट टू बिग टो। तो सेफेनस नर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट गोज अलोंग विद द ग्रेट सेफेनस वेन, और जब ये पियर्स करती है डीप फेशिया को उसके पहले ही इट गिव्स अ स्मॉल ब्रांच नेम्ड इंफ्रापटेलर ब्रांच, और इंफ्रापटेलर ब्रांच इट्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पटेलर प्लेक्सस। तो अब हम बात करते हैं पटेलर प्लेक्सस की। अब ये पटेलर प्लेक्सस है क्या? प्लेक्सस ऑफ फाइन नर्व्स इज अराउंड द पटेला, द लिगामेंटम पटेली और अपर एंड ऑफ टिबिया इज नोन एज पटेलर प्लेक्सस। अब यहाँ पे 4 नर्व्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमने अभी देखा the infrapatellar branch of the saphenous nerve, infrapatellar branch of the saphenous nerve। फिर ये तीनों सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप आसानी से याद रख पाओगे। the lateral cutaneous nerve जो है डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लंबर प्लेक्सस, फिर इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व, branch of the anterior division of femoral nerve और medial cutaneous nerve, branch of the anterior division of femoral nerve। तो ये चारों मिलके बनाती है the patellar plexus, plexus of fine nerves situated anterior to the patella, ligamentum patelli और upper end of tibia bone। तो और अगर डीप में अगर आप इतना लिख सकते हो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन अगर आपको डीप में अगर लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रांच ऑफ सेफेनस नर्व, और यहाँ पे लेटरल क्यूटेनियस नर्व का एंटीरियर डिवीजन और मीडियल क्यूटेनियस नर्व का एंटीरियर डिवीजन। लेकिन इतना डीप में लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना लिख डालो कि इंफ्रापटेलर ब्रांच, लेटरल क्यूटेनियस नर्व, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूटेनियस आर्टरीज की। तो जैसे मैंने कहा फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज द इंग्यूनल लिगामेंट। ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये है प्यूबिक ट्यूबरकल और ये है इंग्यूनल लिगामेंट। ओके, तो जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट है यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे है फीमोरल नर्व। तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। तो ये है मिड इंग्यूनल पॉइंट, मिड इंग्यूनल पॉइंट, और ये है मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट। तो यहाँ पे प्रेजेंट है फीमोरल आर्टरी। ओके, ये फीमोरल नर्व और ये फीमोरल आर्टरी। तो जो फीमोरल आर्टरी है जब यहाँ से पास होती है उसके पहले ही इट गिव्स 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस। ओके, पहले क्लियर करते हैं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। अभी आप सिर्फ समझ लो या सीख लो, ये टर्म्स से फेमिलियर हो जाओ। आगे आप पर्टिकुलरली फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस सीखोगे तब ये तीनों ब्रांच जरूर आएंगी।
ये है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। ओके, ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि गोइंग टुवर्ड्स द एब्डोमेन। और ये है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो ये हुई क्यूटेनियस arteries, and these all are branches of femoral artery. Okay. Now the most important topic, subcutaneous bursa, या फिर कहें तो bursa around the knee joint. ओके, अब पहले बात करते हैं कि आखिर बर्सा है क्या। बर्सा यानी एक लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म जो मोस्टली प्रेजेंट होती है उस जगह पे जहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स पे जहाँ पे बहुत मूवमेंट्स होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म यानी कि बर्सा प्रेजेंट होते हैं ताकि मूवमेंट्स बहुत ही स्मूथली आसानी से फ्रीली हो। तो जो नी के अराउंड जो बर्सा प्रेजेंट है दे आर दी बर्सा अराउंड दी नी जॉइंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और डायग्राम के साथ आपको ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट दी डायग्राम को। ये साइड व्यू है, लेग का साइड व्यू है। सो दिस इज दी फीमर बोन। ओके, दिस इज दी फीमर बोन, tibia bone, and this is the side view या फिर कहे तो lateral view। ओके, तो और यहाँ पे प्रेजेंट है दी पटेलर बोन। ओके, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल quadriceps femoris, पटेला बोन। और अभी हमने बात की लिगामेंटम पटेली। ओके, यानी एपेक्स ऑफ पटेला से लेके टिबियल ट्यूबरोसिटी तक देयर इज लिगामेंटम पटेली। अब बात करते हैं बर्सा की। तो 3 टाइप है। प्री पटेलर बर्सा यानी कि दिस इज दी प्री पटेलर बर्सा। फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है सुप्रा पटेलर बर्सा। और यहाँ पे भी है इंफ्रा पटेलर बर्सा, लेकिन 2 तरह से, एक डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा और एक सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा। तो प्री पटेलर बर्सा यानी पटेला के आगे जो है, एक सुप्रा पटेलर बर्सा यानी पटेला के ऊपर है, और यहाँ पे इंफ्रा पटेलर बर्सा, लेकिन जो लिगामेंटम के आगे है वो है सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, और जो लिगामेंट के पीछे है वो है डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा। तो फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो सिर्फ बर्सा को लेबल करे। ये है प्री पटेलर बर्सा, ये है सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, ये है डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा,
और ये है सुप्रा पटेलर बर्सा। ओके, अब आखिर ये बर्सा इंपॉर्टेंट क्यों है क्लिनिकली? तो क्लिनिकली अगर बात करें तो ये जो प्री पटेलर बर्सा है, हमने जनरल एनाटॉमी में वर्ड सफिक्स देखा था आइटिस यानी बर्साइटिस। तो बर्साइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा। अगर ये प्री पटेलर बर्सा है वो अगर इन्फ्लेम हो जाए, इट गेट्स इन्फ्लेम, तो क्या होगा? तो टर्म इज नोन एज हाउसमेड्स नी। या फिर माइनर्स नी, यानी कि प्री पटेलर बर्साइटिस, ये वाला जो बर्सा है वो अगर इन्फ्लेम हो जाए तो द क्लिनिकल टर्म इज नोन एज हाउसमेड्स नी। फिर अगर ये सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा इन्फ्लेम हो जाए, यानी कि सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्साइटिस, तो उसको कहेंगे क्लर्जीमेंस नी या फिर क्लर्गीमेंस नी। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउसमेड्स नी और क्लर्गीमेंस नी। तो पूछा जाएगा कि कौन से क्लिनिकल टर्म में बर्सा, कौन सा बर्सा होगा, यानी हाउसमेड्स नी में कौन सा बर्सा इन्फ्लेम्ड होगा? तो प्री पटेलर बर्सा। तो ये थे सबक्यूटेनियस बर्सा। तो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई हमने कंप्लीट कर डाला। जो डीप फेशिया है, फिर आगे जो सुपरा क्वेश्चंस है, फीमोरल ट्रायंगल, एडक्टर्स कैनाल, वो मैं आगे की वीडियो लेक्चर्स में डालती जाऊंगी, आपसे शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। आपका जब फ्रेश माइंड हो तब आप पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाओगे और अभी ही याद रख पाओगे। इसलिए दैट वुड बी इन अपकमिंग वीडियोस। और इनके सारे नोट्स आई एम शेयरिंग इन माई टेलीग्राम चैनल, माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक पेज। तो अभी तक आपने अगर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, ताकि आप ये सारे नोट्स का फ़ायदा उठा सके और जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द बेल आइकन।